ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫਰੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। फरीद मोहम्मद ज़ाई। सर, आज आपका अमृतसर गोल्डन टेम्पल में आने का क्या मकसद क्या था? थैंक यू मच। हमारा मकसद गोल्डन टेम्पल को अफ़गानिस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट पे करना था और इधर आकर इस हिस्टोरिक और होली साइट को नज़दीक से देखना था और जो हमारे सिख बरदरी के भाई हैं जो बड़े हैं इधर, इनसे मिलना था और जो सिखिज़म में पीस अमन की जो मैसेजेस है उसको समझना था, उसको हाईलाइट करना था। सर, अगर बात करें अफगानिस्तान में जो सिख मिनॉरिटी और हिंदू मिनॉरिटी के जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? अच्छा, जो हमारे सिख और हिंदू बरदरी के लोग हैं वो हमारी बदन का हिस्सा है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री थ्रू आउट और हमारी हिस्ट्री ये लोग हमारे साथ रहे हैं, आज भी है, आइंदा भी रहेंगे और जो प्रॉब्लम्स आ रही है सबको आ रही है। उनमें मेरे ख़्याल में धर्म को बीच में लाना कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को तकलीफ़ हो रही है, औरों को नहीं हो रही, तो सबको तकलीफ़ हो रही है। मुस्लिम भी इससे इस तरह नहीं है कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। आप पिछले 2-3 महीनों में देख लें तो सबसे ज़्यादा अटैक्स मॉस्क्स में हो चुके हैं। कंदहार में, कुंदुज में बहुत ज़्यादा लोग वर्शिपर्स उधर मारे गए हैं। तो इस वायलेंस की जो लहर दौड़ी है, जो उग्रवाद और आतंकवाद की जो लहर है, उसने सबको मुतासिर किया है। सैडली हमारी सिख और हिंदू भाई भी इसमें शामिल थे, ये लोग भी टारगेट हो चुके हैं। सर, बात करें तालिबान के जो फरमान वहाँ पर जारी किए जाते हैं, क्या उसको सही कह सकते हैं? तालिबान की जो ये लोग अपने अगस्त के बाद आए हैं, तो अभी तक हमारी उम्मीद ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट लाई है और हम एक परमानेंट गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोगों को शामिल कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये लोग आइंदा चंद महीनों में अपनी बात पे, अपने वादे पे खड़े रहे और सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए जो इक़दाम ज़रूरी है वो वही कर ले, क्योंकि एक ग्रुप की, एक ही लोगों की हुकूमत अफ़गानिस्तान में नहीं रही है और इसकी चांसेस भी सर्वाइवल की फिर कम हो जाती है। तो उम्मीद ये है कि वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करे और हमारे जो बड़े काबुल में आज भी बैठे हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट करज़ाई है, डॉक्टर अब्दुल्ला है और बहुत ज़्यादा लोग काबुल में बैठे हैं, उस चीज़ की उनको इंतज़ार है कि हालात ठीक हो जाए और फिर से जो अमन और शांति की जो इन्वायरमेंट बनी थी वो वापस बन जाए। सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत अफगानिस्तान में खाने की आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जब तक व्यापार ये सब बंद है तो खाने की दिक्कत तो रहेगी, क्या कहना चाहिए? खाने की हम एक डिफ़िकल्ट टाइम, एक मुश्किल और कठिन समय से गुज़र रहे हैं। जो इंटरनेशनल एड आ रही है तो इस समय पे उन्होंने मैनेज कर लिया है। हाफ ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है उनको फूड की ज़रूरत थी। जो यूएन एजेंसीज है, WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो फूड डिलीवर कर रही है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी फूड की समस्या कभी नहीं रही, लेकिन एक मिसमैनेजमेंट, एक गवर्नमेंट की एब्सेंस कहूँ, यह नहीं रही तो रिसोर्सेज दुरुस्त तरह से मैनेज नहीं हो पाए। अगर रिसोर्सेज मैनेज हो पाती तो ये प्रॉब्लम सामने नहीं आती। लेकिन अभी तक जो हमारी हम जिस हद तक हमारी कंसर्न्स थी, डर रहे थे कि इस तरह के बड़े वाक़यात ना हो कि भूख से लोग मरे, तो वो हालत भी नहीं हुई। हालात बिगड़े हुए हैं लेकिन इतनी भी क्रिटिकल नहीं है, इतने भी सीरियस नहीं है कि हमें उससे कोई ख़दशा हो। तो उम्मीद है कि आइंदा हालात ठीक हो जाएंगे। सर, आपको अफगानिस्तान में और सिखों में कैसे देखा चाहिए?
अच्छा, हमारी सरदारों से एक ख़ास इस धरती से एक ख़ास लगाव और हिस्ट्री है। हमने 400-500 साल पहले जो मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई थी या मुग़लों के ख़िलाफ़ जो सोच थी, वो सरदारों और अफ़गानों की एक ही थी। हमारे जो मुख्तलिफ़ टाइम पे गुरुज थे, गुरु नानक देव जी से लेके और जो गुरु थे सिखिज़म के, वो अफ़गानिस्तान आए। उधर उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, उन्होंने प्रीचिंग्स की सिखिज़म की। हमारी रिलीजियस एक रब्ता रहा है, हिस्टोरिक रब्ता रहा है, और हम पंजाब को ख़ासकर अपना पड़ोसी मानते हैं। इंडस रिवर की उस पार हम अफ़गानिस्तान को समझते हैं कि वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन है, अफ़गानिस्तान की धरती। इंडस के इस पार ये पंजाब की ज़मीन है, ये पंजाब है। तो हम इमीडिएट नेबर हैं, हमारी ट्रेडिशंस एक है, हमारा खाना एक है। आज पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से ये राब्ता थोड़ा दूर रहा है, लेकिन जलालाबाद से अमृतसर तक ये 700 से कम किलोमीटर का फ़ासला है। तो ये फ़ासला कोई 7-8 घंटों में भी तय कर सकता है। तो इतना हम एक दूसरे के नज़दीक है, घंटों का फ़ासला है। और हम चाहेंगे हमारे लोग इंडिया को और ख़ासकर पंजाब को एक अलग नज़र से, एक इज़्ज़त के नज़र से देखते हैं और चाहते हैं कि ये राब्ता हमेशा कायम और दायम रहे। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਿਨੀ ਪॉकेट।